मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 232वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 142वां सूत्र चलेगा। कुछ पूछना है पीछे? आचार्य जी, इंधार्योः शत्रकृच्छ्रणी, यहाँ अकृच्छ्रण अकृच्छ्रन करने वाला जो है क्रिया का, वह क्रिया जिसके लिए कठिन हो, मतलब कर्ता को कह रहा है अकृच्छ्रन। कृच्छ्र को समझो पहले। कृच्छ्र का अर्थ हो गया कठिन, अकृच्छ्र का अर्थ हो गया, कृच्छ्र का अर्थ कठिन नहीं बल्कि कठिनता, ठीक है ना। कठिन नहीं, कठिन तो विशेषण बन जाएगा, संज्ञा है ये कठिनता। जैसे कृच्छ्रण करोति, तो हम ये नहीं कहते हैं कि कृच्छ्र कठिन के द्वारा कर रहा है, कठिनता से कर रहा है। कृच्छ्रण करोति जब बोलेंगे तो कठिन से या कठिनता से? कठिनता से। तो कठिनता ये हो गई संज्ञा, कठिन हो गया विशेषण। तो कृच्छ्र हो गया कठिनता, अकृच्छ्र हो गया सरलता। अब सरलता यानी कि अकृच्छ्र जिसका है, सरलता जिसकी है, वो जिस कौन है? कर्ता। तो कर्ता की सरलता क्रिया में ही तो देखी जाएगी। कर्ता का कोई स्वभाव ऐसा नहीं है कि बहुत सरल स्वभाव है, क्योंकि यहाँ धातुओं से प्रत्यय हो रहे हैं, तो प्रसंग भी देखना पड़ेगा कि सरलता को हम कहाँ घटाएंगे। तो कर्ता क्रिया को, जिस क्रिया को कर रहा है, उस क्रिया को वो सरलता से कर रहा है। तो इस तरह से अकृच्छ्र जिसका है, अब ये बन गया विशेषण अकृच्छ्रिन। तो अकृच्छ्रिन सरलता जिसकी है, वो कौन है? कर्ता। तो इसलिए अकृच्छ्रिन शब्द अब कर्ता को कहेगा। तो ऐसे कर्ता के उपस्थित होने पर, यानी क्रिया का कर्ता यदि ऐसा बन रहा है, क्योंकि हम कर्ता में प्रत्यय कर रहे हैं, तो जिस कर्ता को कहने के लिए प्रत्यय आ रहा है ये, वो कर्ता कैसा होना चाहिए कि उसकी सरलता भी हो। सरलता कहाँ घटेगी? क्रिया में। इस तरह से अर्थ होता है। और आचार्य जी, धृंग अवस्था ने इसमें धारयन उपनिषदम उदाहरण में, अब ये धृंग अवस्था ने, इसका भी अर्थ धारण ही है जैसे। हाँ, अवस्थान का अर्थ भी वही होता है, यानी कि अपने अंदर धारण करना। अवस्थित, अवस्थित बोलते हैं ना शब्द हम व्यवहार में। अवस्थित जैसे उपस्थित होता है, तो उपस्थित तो समीप में बैठना हो गया, और अवस्थित में अपने अंदर धारण करना। तो वहां पर अब जब लगा देते हैं, जैसे अवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत, कैसी अवस्था है? तो अवस्था में भी वही बात होती है, उसी वस्तु में घटाएंगे उस पदार्थ में कि इसकी स्थिति अंदर से कैसी है, कैसी अवस्था है। कोई बीमार है तो कैसी अवस्था है? तो बीमारी अंदर ही है शरीर के सारी। तो अब लगा देने से अंदर स्थिति हो जाती है। और वैसे ध्री धातु उसमें भी है, ध्री धारण अर्थ में भी आती है, अवस्थान अर्थ में भी आती है। धारण में है तो स्पष्ट ही हो जाएगा फिर। अच्छा जी, हमने कल धारयन में धारी, शप और शत्रु का, लेकिन हम्म ये चुरादी में भी है और तुदादी में भी, तो हम्म च आएगा ना? धारी
धारी श अर्थ। हाँ, तो 2 आकार हो गए ना, शप का आकार और अर्थ का आकार, अब तो गुणे लगा देंगे। और उधर धारी गुण 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 और अयादेश शाह है ना, सार्वधातुक होते। ध्री तुदादिगण में है। हाँ, धृंग तुदादिगण में है, चुरादि में भी है, लेकिन इसमें इन्होंने धृंग अवस्थाने तुदादि। नहीं तो चुरादी तुदादि में भुआदि में भी तो है, धरती धरता धरंती रूप चलते हैं। वो धृंग अवस्थाने नहीं है। पहले ही देखो ध्री कितने स्थान पर है। हाँ, भुआदि में भी है। ध्री धातु धृंग अवस्थाने भुआदिगण में है हाँ जी और तुदादिगण में भी है। जी। तो तुदादि में और भुआदि में होने से अंतर क्या पड़ रहा है, ये प्रश्न उठ ही क्यों रहा है। तुदादि की ले लें हम या भुआदि की ले लें, दोनों में से किसी भी गण की ले लें, हमें तो ऋणिच करना है यहाँ पर क्योंकि सूत्रकार ने धारी बोला हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कहाँ का लेना है हमें, तो सारी ले लेंगे जहाँ जहाँ भी आ रही हैं। चुरादी की ले लेंगे तो वहाँ भी ऋणिच हो ही जाता है, और भुआदि की और तुदादि की लेंगे वहाँ भी ऋणिच कर लिया हमने, और ऋणिच करके जब आगे प्रत्यय आएगा विकरण वाला तो वो तो शप ही आना है, वहाँ तुदादि भुआदि से कोई संबंध नहीं है, तो उसको मान के गुण हो जाएगा। और आज समित्याष्टाभ्यो घिनोन में जो घिनोन णकार वृद्धि के लिए, उ उच्चारण के लिए, घकार कुत्व के लिए, लेकिन यहाँ कुत्व का कोई उदाहरण शमितम यहाँ नहीं है, लेकिन आगे आएंगे ना। मैंने बताया था कल कि आगे के सूत्रों में यदि घिनोन की अनुवृत्ति जाएगी तो वहां पर घित का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे आगे त्यज धातु भी आ रही है तो त्यज का त्यागी बनाते हैं, युज धातु का योगी बनाते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। इतना ही अच्छा। में जितने स्वपसर्ग धातु पड़ेंगे तो स्वपसर्ग का जो धातु वैसा आकृति का है वहाँ जैसा वैसा पड़ा है, इसी से ही इसमें प्रत्यय होगा। और जो केवल धातु पड़े हैं अनुपसर्ग पूर्वक, तो उनको हम स्वार्थ में उपसर्ग आते हैं, वैसा स्वार्थ में आने वाला उपसर्ग पूर्वक धातु लेकर इस प्रत्यय कर सकते हैं। नहीं, जहां पर है और उपसर्ग पूर्वक नहीं भी पड़ा है तो उस अवस्था में उस पड़ा है तो उसको फिर बिना उपसर्ग का ही लेंगे। और वैसे ही उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वर्तिष्णु हूँ यहाँ पर, या सहिष्णु हूँ, चरिष्णु हूँ, तो ऐसे उदाहरणों में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है ना, जहाँ उपसर्ग पड़ा है वहां उपसर्ग वाला ही लेंगे। अब इनके पूर्व उपसर्ग नहीं लाएंगे, सहिष्णु हूँ, वर्धिष्णु हूँ, चरिष्णु हूँ। अच्छा, विष्णु प्रत्यांत शब्दों का लिंग पुल्लिंग में ही रहता है। ये विशेषण के ये वाला वाला करके जो बोलते हैं तो विशेषण बनेंगे और विशेषण के आधार पर प्रयोग करेंगे। यदि स्त्रीलिंग में कोई आता है तो नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग में अगर कोई शब्द आ रहा है तो वहां पर उकारांत शब्द होते ही हैं, उसमें कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। और नपुंसक लिंग यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि सब प्राय करके मनुष्यों में ही घटेंगी सारी चीजें। ये जड़ पदार्थ में घटाएंगे तो नपुंसक लिंग, कोई आपत्ति नहीं है। लिंग से यहाँ कोई संबंध नहीं है, वो तो शब्द बना के दे दिया, वो विशेषण बन चुका है, तो विशेष्य के आधार पर ही लिंग निर्धारण होगा।
जैसे वर्धिष्णु शब्द है, अब कोई जड़ पदार्थ है, बढ़ने के स्वभाव वाला कोई पौधा है, बहुत जल्दी बढ़ता है, तो वहां पर हम नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। श्लोक में ऐसा था कि प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णुर विश्व वंदिता शाह सुनोह शिवस्य येषा मुद्रा भद्राय राजते। यहाँ पुल्लिंग में तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो पुल्लिंग में आ रहा है। हाँ, लेकिन मुद्रा का विशेषण हो रहा है, तो फिर मुद्रा के जैसा लिंग नहीं है इसका। हाँ तो ठीक है, स्त्रीलिंग में बन जाएगा भाई, जैसे धेनु शब्द नहीं बनता है स्त्रीलिंग में, पुकारांत, वैसे ही वहां बन जाएगा। इयम धेनु बोलते हैं, तो वहां भी वर्धिष्णु मुद्रा हो जाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आवाज बहुत गूंजती है तुम्हारे माइक खोलने से, पता नहीं क्यों, बहुत बाधा होती है। चलो अगला सूत्र देखते हैं। तो आगे सूत्र है संप्रचानुर्धांग यमांग यस परिश्री संसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिवध परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युज आक्रीड विविच त्यज रज भज अतिचर अपचर आमुष अभ्याहनः च। तो अभ्याहनः तक पंचम एकवचनांतम च अव्ययपदम। इसमें एक धातु पड़ी है रज, लेकिन हम धातु पाठ में देखेंगे तो वहां क्या मिलेगी, रंज, रज तो नहीं है। तो यहाँ पर पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं, नकार को हटा करके निपातन जो किया है रज, क्योंकि निपातन ही माना जाएगा फिर, तो रज निपातन करके उनको अनुनासिक को हटाना है, उसको नकार को वहां से हटाना है, इसलिए सूत्र में रज पढ़ दिया है। क्योंकि जब इसका हम उदाहरण बनाएंगे रागी, तो वहां पर कोई प्रश्न करे कि ये रंज धातु में अनुनासिक का लोप किससे करेंगे, तो क्या उत्तर आएगा, निपातन से, इसी सूत्र में पठित होने के कारण से। क्योंकि अन्यत्र यदि कहीं पर रंज के अनुनासिक का लोप करते भी हैं तो कौन से सूत्र हैं उसके, रंजेश्च, हाँ बस दो ही सूत्र तो हैं, रंजेश्च घई भाव करणयो, ऊपर से प्रकरण आ रहा, अनिदिताम फलोपधायाः तुंति दंश संज संज्ञाम शब्द रंजेश्च। हाँ तो रंजेश्च तो शब में करेगा, शब परे रहते, आगे घय प्रत्यय परे रहते, अगला सूत्र हो गया, बस दो ही तो है स्थल, यहाँ घिनुण में तो नहीं कर पाएगा, तो घिनुण में फिर यहाँ पर रागी बनाने के लिए इसी सूत्र में निपातन से कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सी धातुएं उपसर्ग के साथ में हैं और कुछ उपसर्ग रहित हैं, जैसे सम प्रिच है, प्रिची संपर्के, ऐसे ही अनुरुद्ध, तो ये आवरण अर्थ में, रोकने अर्थ में होती है, रुधिर आवरणे, और आंग पूर्वक यम, यम उपरमे, ऐसे ही आंग पूर्वक यस, यस किस में आती है, यस किस अर्थ में आएगी, हाँ यसु प्रयत्ने, प्रयत्न अर्थ में ही आएगी, आंग यस, परि श्री, श्री गति अर्थ में आती है, श्री गतौ, ऐसे ही आगे है सम सृज, तो सृज विसर्गे, ये सम पूर्वक है, परि देवी, अब देवी जब कहा है पाणिनि ने, तो यहाँ है देवरी, देवने धातु एक भ्वादिगण में भी है, ठीक है ना, तो उसी को लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देव को लेंगे तो देवी नहीं ऐसे बन पाएगा, तो देवरी पढ़ा हुआ है, देवरी देवने, उसी को लेकर के परिदेवी। सम ज्वर, ये रोग अर्थ में आती है, ज्वर रोगे, और क्षिप प्रेरणे परिक्षिप,
और रट धातु परिभाषण अर्थ में आती है, रट परिभाषण है, परिरट वद बोलने अर्थ में हो गई, वद व्यक्तायम वाची। तो परि वद दह भस्मीकरणे, परिदह, ऐसे मोह वैचित्य, तो परि मोह, इनमें समय परि आ गया कई कई स्थानों पर, परिक्षिप, परिरट, परिवद, परिदह, परिमोह। आगे भी एक सूत्र में ये फिर आएंगी धातु में थोड़ी सी, इसमें ज्यों की त्यों, वहां प्रत्यय दूसरा होगा। आगे है फिर दुष, तो दुष वैकृत्य, द्विष अप्रीतौ, और द्रुह जिघांसायाम, और दुह वही दूने अर्थ में आती है ना, दुह प्रपूरणे, और युज धातु युजिर योगे, या फिर समाधि अर्थ वाली भी ले सकते हैं, युज समाधो, कोई अंतर नहीं है। और क्रीड से पहले आ लगा दिया गया है, आंग उपसर्ग, क्रीड विहारे, तो आ क्रीड, और वि विच विचिर पृथक भावे, तो विविच, और त्यज धातु भी है, तो त्यज हानु छोड़ने अर्थ में आती है। अब ये जो रंज है ये वही है रंज रागे वाली, तो वो रज के रूप में है। और भज, तो भज किस अर्थ में लेते हैं, भज सेवायाम, ये तो वृद्धादेश में ही आ चुकी थी। और अति चर, तो चर, चर धातु किस में आर्थी है, चर गति भक्षण, हाँ गति में भी है और भक्षण अर्थ में भी है। तो यहाँ पर अति और अप दो उपसर्ग लगा करके 2 बार बोलना पड़ा इनको, क्योंकि अतिचर और अपचर। और आंग पूर्वक मुष धातु, तो मुष धातु जो है ये चोरी अर्थ में आती है, मुष स्तेये। और हन के पूर्व 2 उपसर्ग लगाए गए हैं, अभि और आ, इसलिए अंत में है अभ्याहन, तो हन हिंसा करते हो। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले घिनुण प्रत्ययो भवति। इन सब से घिनुण प्रत्यय होता है। एक चीज और ध्यान रखने की है इस तच्छीलादि के प्रकरण में, कि हम प्रायः करके इस तीसरे अध्याय में धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आते हैं, और वहां पर अपवाद प्रत्ययों की व्यवस्था करने के लिए वासरूप स्त्रियाम सूत्र की सहायता लेते हैं। यदि असरूप प्रत्यय हैं तो वो वैकल्पिक अपवाद के रूप में रहेंगे, और समान रूप वाले प्रत्यय हैं तो नित्य ही अपवाद बनेंगे। लेकिन तच्छील आदि प्रकरण में अभी आगे एक सूत्र आएगा, वहां ज्ञापन से ये निकाला जाएगा, ये ज्ञापक बनेगा कि तच्छीलादि प्रकरण में वासरूप विधि नहीं लगती है। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर हो जाता है, तो फिर उसको प्रायिक कह करके बोलते हैं। लेकिन प्रायिक कहने पर भी जो ये पक्ष रहेगा कि वासरूप विधि नहीं होती है, ये अधिक प्रबल पक्ष है यहाँ। इसलिए यहाँ बहुत से प्रत्यय ऐसे आएंगे जो पीछे कह दिए गए हैं, आगे आएंगे प्रत्यय, तो वहां प्रश्न उठेगा ना कि इनको कहने की क्या आवश्यकता है। तो बताऊंगा मैं कहाँ पर ये ज्ञापन से पता लगता है हमें। तो इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है कहना यहाँ पर, क्योंकि वासरूप विधि से विकल्प से हो ही जाएंगे वो प्रत्यय। तो इस तरह से अब जो ये प्रत्यय यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं उसी रूप में लेकर के चलना है कि सामान्य प्रत्यय कौन सा था जो कि सभी धातुओं से कर दिया गया था तच्छीलादि प्रकरण में, तृण प्रत्यय था। अब तृण प्रत्यय की दृष्टि से देखें तो ये घिनुण असरूप है या स्वरूप है, ये असरूप है, तो फिर विकल्प से अपवाद बनना चाहिए ना, यानी कि तृण भी हो सकता है। अब हम जब ये आगे चल के सिद्ध करेंगे कि तच्छीलादि प्रकरण में वासरूप विधि नहीं होती, तो क्या तात्पर्य होगा फिर उसका? अब ये जो तृण प्रत्यय है ये तृण के अपवाद बनेंगे ये, अर्थात तच्छीलादि अर्थ में तृण नहीं मिलेगा। अब यदि कहीं पर तृण, क्योंकि तृण का और त्रिज का रूप तो समान ही होता है, शब्द का जो स्वरूप आएगा बन करके वो समान ही होगा। तो शब्द यदि कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जहां त्रि अंत में आ रहा है, तो वहां पर फिर हम क्या मानेंगे, वो
वो तच्छीलादि अर्थ में न लेकर के सामान्य अर्थ में अणुबुल त्रिचौ सूत्र वो त्रिच लेंगे फिर, ठीक है ना। त्रिच तो सामान्य हो ही गया ना, वो तो सभी अर्थों में है, वहां सभी धातुओं से कह दिया गया है अणुबुल त्रिचौ। लेकिन तच्छीलादि क्योंकि विशेष अर्थ यहाँ लिए जा रहे हैं, तो इन अर्थों में ये प्रत्यय तृण के अपवाद बनेंगे, और अगर कोई त्रि प्रत्यांत मिल रहा है तो वो त्रिच प्रत्यांत माना जाएगा, लेकिन तच्छीलादि अर्थ में न होकर के सामान्य अर्थ में होगा। ये इस प्रकरण की विशेषता है। तो यहाँ एक एक धातु से देखते हैं। जैसे पृछ धातु से करेंगे तो अब देखो घिनोण का काम हो गया, घित होने का, तो कुत्व होकर के बन जाएगा संपर्की। सारे ही शब्द ये कैसे बनेंगे? इन प्रत्यांत, जैसे संपर्किन, अनुरोधिन। अब उदाहरण तो प्रथमा में ही दिया जाता है, प्रथमा का एक वचन सर्वत्र। तो संपर्की, अनु उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से अनुरोधी। ऐसे ही आंग उपसर्ग पूर्वक यम धातु से। अब यहां वृद्धि कर लेंगे क्योंकि घिनोण है ना, हणित होने से वृद्धि हो जाएगी। तो यम तो अमंत है, यहाँ ह्रस्व क्यों नहीं हो रहा है मिताम ह्रस्व से तेजस्विनी? वृद्धि को ह्रस्व जाता है ना उपधा को, मिताम ह्रस्व मित होने से। जयप्रकाश अपना कैमरा खोल के बैठो। माइक खोलो अपना। नहीं खोल रहा है। हाँ तेजस्विनी। जी आचार्य। तो मिताम ह्रस्व में जो अनुवृत्ति आ रही है वो णौ की आ रही है, ध्यान रखा करो। दोषो णौ, दोषो णौ वा चित्त विरागे मिताम ह्रस्व। तो मिताम ह्रस्व जब भी लगता है, सर्वत्र मत लगाना उसको, जब निच प्रत्यय करते हैं हम आगे तभी ह्रस्व करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ तो घिनोण चल रहा है। तो आयामी, ये और ये तो प्रश्न ऊपर ही बन सकता था, जैसे शमित्यष्टाभ्यो घिनोण में, लेकिन वहां क्या हुआ था, वहां हम ह्रस्व करने के लिए, उसको वृद्धि रोकने के लिए लाए थे सूत्र नो धातुपदेश से मानतस्या नाचमे है, तभी तो लाना पड़ा, नहीं तो मिताम ह्रस्व तो वहां भी लग जाता सर्वत्र। तो आयामी, यस धातु से आयासी, अर्थ जैसा है धातु का उसी के अनुसार सबका ले लेंगे। आयासी का अर्थ करेंगे तो प्रयत्न अर्थ है तो प्रयत्न करने वाला, तच्छील आदि अर्थों में। अब वो स्वभाव है उसका, या धर्म मान करके कर रहा है, या साधुकारी, कोई भी अर्थ जो भी घट सकता हो। श्री धातु से यहाँ वृद्धि होकर के परिसारी, संसृज, यहाँ वही चजोकु घृण्य तो संसर्गी। परि, देव धातु से परिदेवी, ज्वर में वृद्धि करके संज्वारी, और क्षिप में गुण हो जाएगा परिक्षेपी। रट में वृद्धि हो जाएगी परिराटी, ऐसी ही वद में परिवादी, दह में परिदाही, मुह में गुण हो करके परिमोही, और दुष, द्विष, द्रुह, दुह, युज सभी में गुण हो जाएगा। तो दोषी, द्वेषी, द्रोही और दोही। युज में कुत्व हो करके योगी। अब योगी का शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ये योगी बहुत प्रयोग में आता है, तो वहाँ इन अर्थों में, तच्छीलादि अर्थों में ले सकते हैं, और वो एक तरह से स्वभाव ही बन जाता है उसका योग करना। तो क्रीड धातु में आंग उपसर्ग लगा करके आक्रीडी। विवेकी शब्द ये भी प्रसिद्ध है, विवेक से विवेकी, तो भी यहाँ भी वही कुत्व करके विवेकी। और इस तरह ये शब्द अन्य प्रकार से भी बन जाते हैं। अगर कहीं पर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कि तच्छीलादि अर्थ नहीं है और ऐसे ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, तो वहां भी कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कुछ शब्द हम घय प्रत्यांत पहले बना करके और अतः इनिशनव लगा करके भी बना सकते हैं,
क्योंकि स्वर में तो कोई अंतर आएगा नहीं। स्वर में घिनौण से कोई अतिरिक्त स्वर नहीं होने वाला है। घिनौण का बचता है इन, और अत इनी ठनऊ, वहां भी इन। जैसे योग से भी तो योगिन बन जाएगा, और युज धातु से भी योगिन बन जाएगा। घिनौण करके योग से करेंगे तो इन करके, इनी करके बन जाएगा। योगः अस्य अस्ति इति योगी। ऐसे ही विवेक शब्द पहले घय प्रत्यांत बना लें, और विवेकः अस्य अस्ति इति विवेकिन, विवेकी, ऐसे ही बन जाएंगे। ऐसे ही त्याग राग आदि भी बन सकते हैं। तो ये सब प्रकरण के अनुसार, और विशेष करके मंत्रों में जब ये शब्द आते हैं तो वहां कौन सा अर्थ ज्यादा संगत है उसी प्रकार से करेंगे कि तच्छीलादि अर्थ निकल रहा है या कि सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ लेना है तो घय प्रत्यय करके बन जाएंगे। ऐसे ही पीछे वाले भी शब्द दोषी, द्वेषी, द्रोही, दोही, ये सारे ऐसे बन जाएंगे। तो त्यज से त्यागी, रज से रागी। अब वहां पर घय प्रत्यय करके बनाएंगे राग से रागिन, तो वहां पर अनुनासिक का लोप तो उससे हो ही जाएगा। फिर घई से भाव करणयो हो, राग बना करके फिर रागी बन सकता है। भज धातु से भागी, अतिचारी, चर धातु से अतिचारी, और दो उपसर्ग थे इसमें, दूसरा अपचारी, अतिचारी और अपचारी, यानी अत्यधिक घूमने वाला, अत्यंत। और अपचारी जो है वो गलत सलत कार्य करता है जीवन में, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वो उस रूप में लेंगे। आमोशी, चोरी करने वाला, चोर, चोर को बोला जाएगा। और अभ्याघाती, अभी और आ लगा करके अत्यधिक हिंसक कोई व्यक्ति है। अब यहां पर हन धातु में दो कार्य होने हैं। एक तो जब वृद्धि कर लेंगे हन को, हान, तो क्योंकि आगे ऋणित प्रत्यय आ रहा है तो हनस्तो चिर्णलो, तकार भी करना है, और हो हंत्रणेशु से घकार भी होगा, ऋणित आगे आने के कारण से। हो हंते ऋणेशु, अभ्याघाती, तो ये शब्द बनते हैं इससे। बड़ा सूत्र है ये, बहुत सारे शब्द आ गए इसके अंदर। आगे है वौ, कश, लस, कथ, श्रंभ। वौ सप्तम एकवचनांतम, कश, लस, कथ, श्रंभ पंचम एकवचनांतम। कश धातु हिंसा अर्थ में आती है वादिगण में, तो कश, लस, लस श्लेषण क्रीडनयो, क्रीड़ा अर्थ में, और कथ श्लाघा, जो स्वयं अपनी प्रशंसा करता है, प्राय करके उसमें लेते हैं इसको, तो कथ श्लाघायाम वादिगण में है ये भी। और श्रंभ धातु विश्वास अर्थ में, श्रंभु विश्वासे। इत्यतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वौ उपपदे वर्तमाने घिनोण प्रत्ययो भवति। तो सभी के साथ में वी जोड़ करके बोलेंगे। तो कश, लस में तो वृद्धि होकर के बन जाएगा विकाशी, हिंसा अर्थ है तो हिंसा करने वाला, मारने वाला। विलास करने वाला तो विलासी। यहाँ भी वही बात है कि घय प्रत्यांत मान करके इन्हीं प्रत्यय करके भी बन सकता है। और कथ धातु में गुण वृद्धि कुछ होना नहीं है तो विकथी, स्वयं अपनी ही प्रशंसा करने वाला, और विश्वास करने वाला विश्रम्भी, ये बन जाएंगे शब्द। आगे है अपेच लशः। अपे सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम, लशः पंचम एकवचनांतम। अप पूर्वात, और च पढ़ा है सूत्र में तो ऊपर से वी भी ले लेते हैं, तो अप पूर्वात वी पूर्वाच्य। लश धातु हो लश कांतो, लश धातु हो घिनुण प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु। तो लश में वृद्धि होकर के अप लाशी और विलाशी,
तो अर्थ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अप लगा करके भी वही तात्पर्य है, और वी लगा दिया है तो थोड़ा अधिक लालच ले सकते हैं विशेष रूप से। तो लालची, लालच करने वाला, अपलाशी, विलासी। आगे है प्रे, लप, श्री, ध्रुव, मथ, वध, वसह। अच्छा जी, यहाँ आप उपसर्ग का कोई विशेष अर्थ नहीं आया। लश मतलब कामना। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि धातु के साथ उपसर्ग लगा करके भी कोई अर्थ में अंतर नहीं आता है, और लेना भी है तो सूक्ष्म अंतर ही दिखाई देगा, और वो सूक्ष्म अंतर प्राय करके लोक भाषा में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन वैदिक शब्द जब ये बनते हैं, वेद मंत्रों में आते हैं, तो वहां पर तो निरर्थक कोई शब्द होता ही नहीं है। तो वहां यदि सूक्ष्म भेद भी आ रहा है, कोई अंतर दिखाई दे रहा है, तो उसको भी ऋषि लोग वहां व्याख्या में बताएंगे, निकालेंगे उसके लिए। क्योंकि उपसर्ग ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित अर्थ होता है उनका। जैसे यदि हम गम धातु से पूर्व लगा दें अप को, तो एकदम उल्टा अर्थ यह वैसा हो जाएगा, दूर भगाना जैसे बोलते हैं कि भाग यहां से, अपगच्छ। उसमें एक मंत्र आता है ना, परो पे ही मनस पाप, कि हे मन में विद्यमान जो पाप है कि भाग यहां से, दूर भाग जा। परह अपे ही, तो अपे ही में अप किसके पूर्व लगाया हमने, इण गतव। तो ई का अर्थ गति है, मान लिया हमने, लेकिन यहां अप लगा देने से अब हमें नहीं चाहिए, वो बिल्कुल दूर भगाने की बात होने लगी है। तो ऐसे अप अलग अलग धातुओं के साथ में लग करके बहुत बड़े बड़े अंतर अर्थ में हो जाते हैं, अर्थ जो है बहुत बदल जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी बदलता है, तो इस तरह से उपसर्गों के अर्थ निश्चित नहीं हुआ करते कभी भी। अब लश का अर्थ जब यहाँ पर विलास अर्थ ले लिया, वो क्या नाम, लालच अर्थ ले लिया, तो लालच अर्थ लेकर के रप लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ कोई उलट पुलट वैसा नहीं है कि लालची नहीं है, ऐसा अर्थ करने लगे। हाँ, हम इसमें इस रूप में ले सकते हैं कि अपने लिए लालच करना, जैसे होता है अपने ही अंदर लालच विद्यमान है। एक होता है कि कोई परिवार के लिए कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे रही है कि हाँ लाभकारी है, तो परिवार के लिए लालच करने वाला, समाज के लिए लालच करने वाला, पड़ोसी के लिए, किसी के लिए, मित्र के लिए, और एक स्वयं के लिए। लेकिन इतनी सूक्ष्मता में जाएंगे तो ये मंत्रों में पहुंचेंगे, फिर हम वहां देखा जाएगा कि कैसे अर्थ इसका होना है। साहित्य में कहीं आता है तो वहां पर इतनी विविधताएं नहीं होती हैं, फिर बहुत से उपसर्ग आकर के भी अर्थ को बदलते नहीं है, धातु का वही अर्थ रहता है। तो प्रे, लप, श्री, द्रुमथ, वद, वसह। प्रे सप्तम में क्वचनांतम, लप, श्री, द्रुमथ, वद, वसह पंचम में क्वचनांतम। रप, लप व्यक्तायम वाची, उसमें आती है ये लप बोलने अर्थ में। और श्री पीछे आया था, श्री गतौ, और ध्रुव भी गति अर्थ में आती है। दो धातुएं पढ़ी है ना एक साथ, ध्रुव गत, वहां ध्रुव है ये। इन्होंने यहाँ पढ़ दिया है अर्थ में श्री ध्रुव गतौ, तो ऐसे मत याद कर लेना इसको, श्री अलग है और ध्रुव अलग है। और मथ धातु ये एदित है, मथे विलोडने, वादिगण में ही आएगी। और वद व्यक्तायम वाची हो गया, वस निवासे। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने घिनुण प्रत्ययो भवति। तो प्र सभी के साथ में लगा देंगे, तो लप में वृद्धि होकर के प्रलापी। अब लप का अर्थ बोलना हो गया, लेकिन प्र लगा देने से थोड़ा सा अर्थ बदल गया कि बोल तो रहा है लेकिन निरर्थक बोल रहा है या अत्यधिक बोल रहा है, क्योंकि प्रलाप कर रहा है कोई, तो प्रलाप में यही तो है कि रुक ही नहीं रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। और निरर्थकता भी हो जाती है उसमें कि व्यर्थ में ही प्रलाप कर रहा है, प्रलाप शब्द बोल देते हैं वहां। और श्री धातु से वृद्धि होकर के प्रसारी, घूमने वाला। अब प्र लगा दिया है तो प्रकर्ष रूप से अत्यधिक घूमने वाला यूं ले सकते हैं। ऐसे ही ध्रुव धातु में भी है, तो प्रद्रावी
अब श्री भी गति में, ध्रुव भी गति में, लेकिन अंतर फिर भी हो जाता है थोड़ा। सामान्य रूप से जो घूमना है वो श्री का अर्थ ले लिया है, और दौड़ना जब अर्थ होता है तो ध्रुव का अर्थ ले लेते हैं, गति वहां भी है, तो प्रद्रावी दौड़ने वाला। विलोडन करना, जैसे दही का विलोडन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, मठा तक्र बनाते हैं, तो प्रमाथी। वध धातु से प्रवादी, अधिक बोलने वाला। एक उर्दू में चलता है ना शब्द बकवाद, वैसे बकवास भी कहते हैं लोग, बकवास, वो वाद का ही बिगड़ गया है। और बक उर्दू का शब्द है, निरर्थक, लेकिन यहाँ प्र लगा है तो अच्छी प्रकार से है, प्रवादी। प्रवासी, अब देखो बस का अर्थ रहना है, लेकिन प्र लगा दिया तो एक अलग ही अर्थ निकल आया, और बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये प्रवासी, यानी कि अपना कोई देश का व्यक्ति जो अपना ही नागरिक रहा है पहले, लेकिन कहीं बाहर किसी दूसरे देश में वास कर रहा है, तब उसको प्रवासी बोलते हैं। वहीं प्रयोग अधिक होता है ये। तो इन्होंने भी अर्थ ले लिया है कि विदेश में रहने वाला प्रवासी। अब विदेश में तो वहाँ के भी लोग रह रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ के नागरिक हैं जो, उनको प्रवासी नहीं कहेंगे। यहाँ का कोई व्यक्ति बाहर जाके रह रहा है वो प्रवासी कहलाएगा फिर। तो प्रकृष्ट रूप से वास, यानी कि यहाँ से जाकर के वहीं रहने लगा, बस यही प्रकर्षता हो गई। अब आगे प्रत्यय बदल गया, यहाँ तक जो है ये घृण प्रत्यय चल रहा था। आगे है निंद, हिंस, क्लिश, खाद, विनाश, परिक्षिप, परिरट, परिवादी, व्याभाषा, सूयो, वय। तो व्याभाषा सूयः, अब यहाँ कोई पंचमी का एक वचन भी कह सकता है इसको, प्राय करके ऐसा होता है। जैसे ऊपर ही देखो ना, वद वसः, तो पंचमी का एक वचन है वो, तो यहाँ भी ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि धातु है ये असू, ठीक है ना, कंडवादि गण में, और यहाँ कहा गया है असूय, तो सनाद्यंता धातव, यानी कंडवादिभ्यो यज्ञ लगा करके और सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा करके वो पढ़ी गई है, और वो धातु असूय स्वयं ही अकारांत है। तो अकारांत का तो पंचमी में फिर अगर हम बनाएंगे और समाहार द्वंद्व भी करेंगे तो असूयात बनेगा, बहुवचन करेंगे तो असूयेभ्यः, असूयः तो नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति यहाँ पर मानी जाएगी, और वो पंचमी के अर्थ में मानी जाएगी, क्योंकि प्रत्यय कर रहे हैं, इसलिए लिख दिया गया है पंचम्य अर्थे प्रथमा। तो निंद नुमागम करके भी पाणिनि पढ़ते हैं, ऐसी शैली है उनकी। जो धातुएं इदित होती हैं तो सीधा नुम करके सूत्र में पढ़ देते हैं वो पहले से ही, इदितो नुम धातु हो, तो निधि कुत्सायाम ही वही ली जाएगी। ऐसे ही हिंस में भी नुमागम करके पढ़ दिया है, हिसी हिंसायाम। और क्लिश धातु क्लिशु विबाधने, ये क्रियादिगण में आती है। खाद भक्षण अर्थ में है, खाद्री भक्षण है। और वी पूर्वक, अब यहाँ पर नाश बोला है उन्होंने, तो नाश कहने का तात्पर्य कि णश धातु से णिच प्रत्यय करके जो वृद्धि करके जो स्वरूप आता है वो लिया है। अब कोई कहेगा कि अगर ऋजंत लेना है हमें तो विनाशी बोलना चाहिए, फिर रस विकार आएगा ना उसमें, जैसे पीछे आया था धारी आया था, नहीं कहाँ पे आया था, इन धारियो हो शत्रकृच्छ्र, तो रस विकारांत था वो, धारी ओस ला करके विधारियो हो, इंग धारियो हो, तो यहाँ भी विनाशी फिर ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमें ये तो पता है कि पाणिनि की शैली धातुएं जब बोलते हैं वो, तो उसमें अकारांत भी धातुएं बहुत सी बोली जाती हैं। तो हम अकारांत, जैसे एक और स्थित तो प्रसिद्ध है, एक प्रत्यय करना, स्थित प्रत्यय करना, पीछे कई बार देख चुके हैं हम।
जैसे मृड, मृद, गुध, कुश, क्लिश, वध, वस, वहां तो सारी अकारांत हैं। फिर रुद, विद, मुश, ग्रही, ग्रही में ई आ गया तो कहीं ये एक प्रत्यय मान लेते हैं इसको, कहीं पर इण प्रत्यय भी आ जाता है, इण अजादिभ्यः, एक स्थिपौ धातु निर्देशे, ऐसे करके वार्तिक दिए हुए हैं। लेकिन आकार का कोई वार्तिक नहीं दिया है कहीं पर। और प्राय देखा गया कि पाणिनि अकारांत धातुएं बहुत सी पढ़ते हैं, तो कोई ये भी कह सकता है कि अकारांत धातु पाठ में भी हैं बहुत सी, जैसे वध व्यक्तायम वाची, और उसी वध को जो कहते हैं उठा के यहाँ रख दें तो वध ही तो बोलेंगे फिर उसको। लेकिन यहाँ जो अकार बोलते हैं वो, तो जैसे अन्य प्रत्यय हमने माने, इक माना, स्थिप माना, उसी प्रकार से अप्रत्यय भी ले सकते हैं, क्योंकि अनुबंध हटा के रखते हैं पाणिनि यहाँ पर धातुओं को। जैसे इसी में देखो ना, क्लिश धातु है, अगर धातु पाठ की उठाएंगे सीधी तो क्या बोलेंगे, क्लिशु, लेकिन यहाँ तो ऊ नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ऊ को हटाएंगे धातु हलंत हो गई, फिर तो हलंत कहाँ है, यहाँ तो अकारांत है ये, तो फिर अप्रत्यय नहीं माने तो कैसे बोला जाएगा ये। उच्चारण के लिए आकार मानेंगे, ऐसे बोलेंगे तो उच्चारण, तो फिर ऊ का भी तो उच्चारण हो रहा था क्लिशु, तो कोई कहेगा दो मात्रा थी या एक मात्रा हो गई, तो ऐसे नहीं। तो सीधा हम क्या बोलेंगे कि जैसे अन्य प्रत्यय हैं ऐसे अप्रत्यय भी होता है, क्योंकि जब तक हम अप्रत्यय नहीं मानेंगे तो विनाश में समस्या आएगी। क्योंकि जब हम ण्यंत मान रहे हैं और ण्यंत मान करके बन गया नाशी, धातु संज्ञा हो गई, उसको उठा के यहाँ सूत्र में लाए, और सूत्र में लाए तो फिर यहाँ अकारांत बोला जा रहा है, तो पहले हम नाशी से अप्रत्यय कर लें, अप्रत्यय है आर्ध धातु माना जाएगा वो, और अनिच का लोप कर देंगे, बन गया विनाश। इस तरह से निजंत अर्थ लेंगे यहाँ पर। परिक्षिप, क्षिप प्रेरणे, अब ये देखो पीछे भी आई धातुएं यही जो बड़े वाले सूत्र में, परिक्षिप, और कौन कौन सी थी, परिरट, परिबद्ध भी है, लेकिन यहाँ परिवादी है देखो। तो तीन जो की तो हैं ये, तो परिक्षिप, परिरट, परिवादी। अब वादी, यहाँ पर फिर वही स्थिति आ गई कि वद धातु को लेना है, और वद में इन्होंने वादी बोला है, और अणश में नाश बोला था, तो वहां तो उन्होंने अप्रत्यय करके अणिश को हटा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे फिर, यहाँ क्या ये माने कि णिच ही है ये जो इकार दिखाई दे रहा है, तो णिच का संकेत तो पाणिनि वृद्धि करके ही दिखा देते हैं, जैसे कि नाश में दिखा दिया था। तो यहां भी हम एक प्रत्यय ले सकते हैं, वादी धातु से णिजंत से एक प्रत्यय किया, आर्ध धातु होने के कारण से णिच का लोप हो गया, फिर एकारांति ही रही हो। तो इस तरह से, हालांकि ये समाधान कहीं दिए नहीं गए हैं इस प्रकार से, लेकिन विचार करने की बातें हैं सब ये, इस तरह से समाधान हो सकता है। व्याभाषा, तो यहां पर अब दो दिखाई दे रहे हैं उपसर्ग, वी और आ, तो व्याभाषा नहीं है ये, व्याभाष, आ तो आगे वाली धातु का है ये, तो भाष व्यक्तायाम वाची, और आगे असूय का आकार इसमें सवर्ण दीर्घ हो गया, व्याभाषा, तो असूय ये बता ही दिया मैंने, कंडवादी गण की है यक प्रत्यय करके, और उसको यहाँ पर पढ़ा गया है धातु संज्ञा करके, असूय। यहां भी यदि अप्रत्यय करेंगे हम बाद में, तो या के या का अतोलोपा से लोप हो जाएगा, असूय ऐसे बन जाएगा। अगर एक रूपता रखनी है तो सर्वत्र नहीं, कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य होना चाहिए धातु पढ़ते समय, ये मानते हुए। तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले वै प्रत्ययो भवति। अब वै प्रत्यय करना और वही का क्या बचेगा, वू, और अणुवल प्रत्यय करना, अणुवल त्रिचौ, ठीक है ना। तो क्या अंतर पड़ा, वहां भी वू है, वृद्धि यहां भी हो जाएगी, ईत को मान के वहां ईत को मान के वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि करना है तो वू को स्थानों पर होगा है,
स्वर का भेद होगा, लकार। तो स्वर में वहां लकार है तो लिति प्रत्यय से पूर्व धातु करता है वो, यहाँ भी आदि धातु करता है नित्यादि नित्यम, तो क्या अंतर रहेगा? कुछ नहीं, स्वर में भी अंतर नहीं है। तो वो जो मैं कह रहा था कि वो ज्ञापन निकलता है, वो इस सूत्र में भी हम ज्ञापन निकाल सकते हैं, आगे और भी सूत्रों में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम ये माने हैं कि वासुरूप स्त्रियाम सूत्र, यहां भी यदि लगाएं उसको, तो उस तरह से तृण सूत्र से हमने तच्छिलादि अर्थों में इन सब धातुओं से पहले तृण कर दें, ठीक है ना, और वासुरूप स्त्रियाम से ऋणगुल भी हो जाएगा, सामान्य अर्थों में सभी जगह ऋणगुल हो ही जाएगा, तो वो भी शब्द बन जाएगा। लेकिन यहां पर वही का विधान जो किया जा रहा है, तो ये द्योतित कर रहा है इस बात के लिए कि ताच्छीलिक अर्थों में वासरूप वृद्धि जो विधि है वो नहीं होती। तो इस तरह से जब ये निश्चय हो गया कि अन्य प्रत्यय नहीं होंगे, तो उस अवस्था में अब यहां पर ऋणगुल भी नहीं हो सकता था। एक तो ये बात हो गई, तो वही कर दिया गया। दूसरा प्रयोजन उससे ये भी निकला कि इस प्रकरण में तृण प्रत्यय भी नहीं होगा, क्योंकि वासुरू विधि माने तो क्या क्या समाधान था कि पहले हमने तृण कर लिया और वासुरू विधि मान करके ऋणगुल भी कर लिया, तो ये वही वाला काम पूरा हो गया, सूत्र व्यर्थ हो गया। अब जब ये ज्ञापन से ये निकल आया कि वासुरू विधि यहां नहीं होती, अब दोबारा घटाएंगे फिर सूत्र को, अब यही नियम मानते हुए कि वासुरू विधि नहीं होती, इसलिए इन धातुओं से ऋणगुल नहीं हो सकता था, इसलिए वही प्रत्यय किया गया। एक तो ये प्रयोजन, और दूसरा प्रयोजन ज्ञापन का क्या निकला कि वही प्रत्यय करके अब इन्हीं धातुओं से तृण नहीं होगा। ये भी तो ज्ञापन निकला ना अब कि तृण नहीं होगा, तृण का अपवाद बन गया ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से, इन्हीं वैकल्पिक अपवाद न बन करके जैसे स्वरूप प्रत्यय अपवाद के रूप में रहते हैं, ऐसे अस्वरूप प्रत्यय भी अपवाद ही बनेंगे। तो निधि धातु से निंदकः, हिसी धातु से हिंसकः। अब कोई कह सकता है कि अणुगुल त्रिचौ भी तो करेंगे हम, वो तो सभी धातुओं से होता है। तो वहां जब अणुगुल करके निंदक बनेगा शब्द, अब वहां पर हम ये अर्थ नहीं लेंगे, तच्छीलादि अर्थों में तो ये बता ही दिया, वहां पर फिर हम अणुगुल प्रत्यय करेंगे, सामान्य अर्थ है यदि तो। अब किसी का स्वभाव ही है निंदा करना, बहुत से लोग ऐसे निंदा करने में उनको आनंद आता रहता है, हर समय एक दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं। तो वहां पर इससे वही प्रत्यय करके निंदक बन जाएगा। हिसी धातु से हिंसकः, क्लिश से क्लेशकः गुण होकर के। खाद में तो पहले से ही आकार है, वृद्धि नहीं करनी है, खादकः। और अनश धातु से यहां पर विनाशकः। अब क्योंकि सूत्र में नाश पड़ा था, तो उससे ये भी पता लग गया हमें कि पहले णिच कर लेंगे और णिच करके फिर वही करेंगे, यानी कि वृद्धि जो हुई है वो णिच को मान करके पहले ही कर ली गई है, और वही जब किया गया तो णिच का लोप हो गया णिटी से, तो विनाशकः। क्योंकि विनाशका का अर्थ क्या करेंगे यहां पर हम, नष्ट होने वाला नहीं, नष्ट करने वाला, तभी तो णिच का अर्थ आ पाएगा। अगर णिच को हटा दें तो अर्थ होगा नष्ट होने वाला, णश आदर्शने, जिसका स्वयं का आदर्शन हो रहा है, दर्शन करने वाला नहीं, आदर्शन जिसका स्वयं का हो रहा है, तो विनाशकः। और परिक्षेपकः, परिक्षेप करने वाला, चारों ओर फेंकने वाला। परिराटकः, चारों ओर से रटने वाला। चारों ओर से रटना क्या होता है, अच्छी प्रकार से रटना। ऐसे ही परिवादकः, तो यहां पर वद धातु यहां भी इन्होंने णिच किया है, तो ये हम देखते हैं व्यवहार में भी कि वद धातु अगर सामान्य रूप से बोलते हैं तो बोलना अर्थ होता है,
और नीच करते हैं तो बुलवाना अर्थ नहीं है। बुलवाना तो है, लेकिन वो अब तबला बजा रहे हैं, तबला बुलवाई तो रहे हैं तबले को हाथ मार मार के। तो बजाना अर्थ होता है ये। अब मनुष्य को तो बजाया नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती किसी से बुलवा रहा है, थप्पड़ मार मार के बोलता क्यों नहीं, तो कह सकते हैं बजा रहा है। इसलिए वध धातु से णिच करके बजाना अर्थ निकलता है। तो परिवादक, यानी कि वाद्य यंत्र कोई है उसको बजाने वाला। भाष धातु बोलने अर्थ में आती है, तो वी और आ लगा दिया है, तो विविध प्रकार से बोलने वाला व्याभाषक। असु धातु निंदा अर्थ में है, तो पहले यक कर लिया, उसके बाद वही किया है, और अतो लोप से यक में जो या में आ है उसका लोप हो जाएगा, वही का आकार मिल गया असूयक। आगे देवी कृशोश्चोपसर्गे, देवी कृशो षष्ठी द्विवचनांतम च व्यपदम उपसर्गे सप्तमी क्वचनांतम। अब उपसर्ग शब्द बोल दिया है, उपसर्ग का नाम नहीं लिया है स्वरूप से, तो कोई भी उपसर्ग यहां पर ले सकते हैं। तो दिव धातु, अब यहां पर जो दिव ली गई है और सूत्र में पढ़ा जा रहा है देवी, ठीक है ना, यानी कि दिव का देव करके पढ़ा है। तो यहां पर भी हम या तो अगर दिव धातु ले रहे हैं तो णिच करके, ठीक है ना, और देवरी देवने वाला जो जैसे पीछे आया था उसको लेते हैं। देवरी आया था ना पीछे अभी। हाँ जी, आया था। हाँ, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर प्रकरण के या अर्थ के जो शब्द प्रयोग में जहाँ कहीं दिखाई दिए होंगे उसके आधार पर चुरादिगण की तो लिए इन्होंने दिवु पूजने। तो दिवु पूजने जब चुरादिगण की लेंगे तो वहां तो नीचे हो ही जाता है स्वभावतः, देव बन जाएगा। और यदि हम दिवादी वाली लेंगे दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, तो वहां पर णिच कर सकते हैं, णिच करके देव बना लेंगे पहले। और कृष धातु है ये अलग से, कृष आह्वाने रोदने च। तो उपसर्ग युक्ताभ्याम दिव कृष इत्येताभ्याम तच्छीलादिषु कर्तृषु वै प्रत्ययो भवति। तो आ देवकः, आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग किया है। ये प्राय करके जुआ खेलने अर्थ में लेते हैं इसको। तो जुआ खेलने वाला, अब आ देवकः और एक परि लगा करके परिदेवकः, परिदेवकः एक सामान्य अर्थ में ले लिया है खेलना। ऐसे ही कृष धातु में आ और परि लगा करके आक्रोशकः और परिक्रोशकः। तो कृष धातु चिल्लाने अर्थ में आती है, यानी क्रोध में जो चिल्लाता है उसको बोलते हैं। आक्रोश शब्द इसी से बनता है, क्रोध के लिए। आगे है चलन शब्दार्थाद अकर्मकाद योच। चलन शब्द, अब ये प्रत्यय बदल गया यहां पर। चलन शब्दार्थात पंचम एकवचनांतम, अकर्मकाद पंचम एकवचनांतम, युच प्रथम एकवचनांतम। दो शब्द लिए इसमें, चलनम च शब्दश्च, और फिर अर्थ शब्द के साथ में समास करेंगे, द्वंद्व समास करके। तो चलन शब्दहु अर्थहु यस्य, तो ऐसी धातु कहलाएगी चलन शब्दार्थ। तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। और अकर्मक तो शब्द प्रसिद्ध है कि न विद्यते कर्म यस्य, जिसका कर्म, जिस धातु का कर्म नहीं संभव हो पाता है उसे बोलते हैं अकर्मक। लेकिन अकर्मक धातुएं सारी ये हम जानते हैं कि उपसर्ग लगा करके वो सकर्मक भी बन जाती हैं। तो उस रूप में नहीं लेना है, यहाँ पर अकर्मकता ही रखनी है उसकी। तो यहाँ पर ये अकर्मक शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा, चलन अर्थ वाली भी और शब्द अर्थ वाली भी। इसलिए अकर्मकेभ्य चलनार्थेभ्य शब्दार्थेभ्यश्च धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने युच् प्रत्ययो भवति। अब चलन अर्थ में जैसे चल धातु है स्वयं,
चल धातु गति अर्थ में आती है, तो वहां पर चलनः, चलने वाला। अब चलने वाला बस कर्म यहां पर नहीं है, इसलिए अकर्मक हो गई है। ऐसे ही चुप धातु आती है, चुप मंदायाम गतौ, मंद गति में धीरे धीरे चलना, मंद गति से। जैसे कभी कभी हिंसक पशु शिकार करते हैं किसी अन्य का, सिंह आदि, या बिल्ली कभी चूहे को पकड़ रही हो, देखना उस प्रक्रिया को, तो धीरे धीरे हल्के से पैर की भी आहट न हो जाए, बहुत हल्के से रुई की तरह पैर रखती है, जैसे रुई पर चल रहे हो। तो मंद गति से चलना, चोपनः, चुप धातु से। शब्दार्थ कौन से? तो स्वयं धातु भी है, शब्द। कहाँ है शब्द धातु? शब्द धातु ये चुरादिगण में आती है। शब्द उपसर्गादा विष्कारे, उपसर्ग उपसर्गादौ और आविष्कारे, दो अर्थ योग है। उपसर्गादौ आविष्कारे, और क्या लगा दिया है सूत्र में? सूत्र से बोलना, बोलना अर्थ, भाषण अर्थ। बुक बुक भाषणे कौन सी है ऐसी कोई? हाँ जी, वही बुक भाषण। हाँ, तो वहां से भाषण की अनुवृत्ति भी ले लेते हैं। हमारा माइक खुला है अनमोल। तो बुक भाषणे से भाषणे की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो भाषण अर्थ में अधिक प्रसिद्धि है इसकी, शब्द धातु की, तो उस धातु से बनेगा शब्दनः। अब क्योंकि चुरादिगण की है तो णिच भी लाना पड़ेगा, णिच लाएंगे तो णिटी से लोप हो जाएगा उसका। तो शब्द करने वाला शब्दनः। रु धातु ये भी शब्द में आती है, रु शब्दे, इतना ही है, तो उससे बन जाएगा रवणः, नकार को णकार हो गया है। तो यहां पर युच प्रत्यय करके हमने ये शब्द बनाए हैं। अब ये भी सब उसी नियम को मानते हुए कि वासरूप विधि यहाँ पर नहीं लगती है, तो तृण प्रत्यय करके ये अर्थ नहीं निकल पाएगा, तच्छीलादि अर्थ। यहाँ पर हमें युच प्रत्यय ही करना होगा। आगे और सूत्र युच प्रत्यय का लिया, अनुदात्ते तश्च हलादे है। अनुदात्तेतः पंचम एकवचनान्तम च व्यपदम हलादे है, पंचम एकवचनान्तम। अनुदात्तेतः, अनुदात्त इत्यस्य। यहाँ पर पिछले उदाहरण में इन्होंने जो शब्दनः बना है, तो इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं। जैसे इन्होंने धातु तो नहीं पढ़ी है ना कोई भी सूत्र में, बस इतना ही तो कहा है कि शब्दार्थात, शब्द अर्थ वाली। तो अगर हम शब्द शब्द को ही ले लें सीधा, धातु को न लें, जैसे पीछे सूत्र आया था एक, शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे, उसमें क्यश प्रत्यय के प्रकरण में, प्रारंभ में ही पहले पाद में, तो वहां धातु नहीं है वो शब्द, क्योंकि सुपह आत्मना क्या चल रहा है ना, सुबंत की, सुपह की अनुवृत्ति, शब्दायते ऐसा। हाँ, तो वहां पर शब्द सुबंत ही तो लेंगे हम। तो उसको भी यदि लेना है, कोई यहाँ कहना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि शब्द से भी तो हम णिच प्रत्यय कर लेते हैं। एक सामान्य जो बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्य, ठीक है ना, णिच कर लिया हमने उससे, करोति अर्थ में, शब्दम करोति तत्करोति है, प्रातिपदिक से तत्करोति तदा चष्टे, तो बहुल करके णिच प्रत्यय हो ही जाता है प्रत्येक शब्द से। तो वहां पर णिच प्रत्यय किया, अब वृद्धि आदि तो हम कर नहीं पाएंगे कुछ भी, और अब यहां पर जब युच प्रत्यय करेंगे तो उस णिच का णिटी से लोप हो जाएगा। धातु तो बनी ही गई, तो उसको भी ले सकते हैं। तो अनुदात्ते तस्य हलादे में
है, अनुदात्त यस्य स अनुदात्तेत हल आदर यस्य स हलादि ही। तो दोनों बातें देखी जाएंगी एक ही धातु में। ऊपर से अकर्मकात भी आ रहा है शब्द, तो अनुदात्तेत यो धातु हलादि ही अकर्मकः तस्मात् तच्छीलादिषु कर्तृषु युच प्रत्ययो भवति। अनुदात्तेत भी हो, अनुदात्तित होने का तात्पर्य आत्मनेपद वाली, और हल आदि में हो उसके, और साथ में अकर्मक भी हो। तीनों बातें घटाएंगे। तो जैसे वृतु वर्तने धातु है, ये अनुदात्तेत भी है, इसमें ओकार अनुदात्त है वृतु, और हलादि भी है, वकार आदि में है, और अकर्मक भी है। तो वर्तनः ये प्रत्यय हो गया, बरतने वाला, व्यवहार करने वाला। ऐसे ही वृद्धु वृद्धौ वर्धनः, स्पर्ध संघर्षे, संघर्ष अर्थ में आती है ये, तो स्पर्धनः स्पर्धा करने वाला। आगे जू चंक्रम्य दंद्रम्य श्री गृधि ज्वल शुच लश पत पदः पंचम एक वचनांतम। इसमें जू तो एक सौत्र धातु है, ये धातु पाठ में नहीं मिलेगी, और अर्थ इसका लेते हैं गति। बाकी जो दो धातुएं हैं इसमें चंक्रम्य और दंद्रम्य, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यंग करके पढ़ा है पाणिनि ने इसको, और यंग करके जो सारे कार्य होते हैं द्वित्व आदि अभ्यास में नुक आगम नुकतो नुनासिकांत से सब करके पूरा बनाया हुआ पड़ा हुआ है। आगे अलग अलग धातुएं हैं, श्री गति अर्थ में आती ही है ये, और गृध गृधु अभिकांक्षायाम, ज्वल दीप्तौ, और शुच शोके, लश कांति अर्थ में है, लश कांतौ, पतलिरी गतौ और पदगतौ। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु युच प्रत्ययो भवति। पीछे से युच आ रहा है अभी, तो जू धातु से गति करने अर्थ में बन जाएगा जवनः। और आगे जो धातु है, जैसे क्रम धातु का बनाया है इन्होंने चंक्रम्य, तो क्रमुपाद विक्षेपे, उसे यंग करके सारी प्रक्रिया बना करके धातु हमारे पास में है चंक्रम्य, धातु संज्ञा करके। अब यहां पर जब यूज करेंगे तो आठ धातु को होने के कारण से अतो लोप से आकार का लोप हो जाएगा, या में जो है यंग का या, अब रह गया यकार। लेकिन यहां पर यकार से पूर्व यदि हल होता है कोई, जैसे मकार दिखाई दे रहा है ना चंक्रम य, तो हल से उत्तर जब यकार आता है और आगे कोई आठ धातु प्रत्यय परे हो, जैसे यहां पर वही प्रत्यय कर रहे हैं, वो युच प्रत्यय कर रहे हैं, तो उस अवस्था में यस्य हल से उत्तर यकार का लोप हो जाता है। तो इस तरह से यंग का कुछ भी नहीं बचा अब यहां पर, अकार ले गया तो लोप, यकार ले गया यस्य हल, तो युच का यू का अन है, न गुण हो गया, तो चंक्रमण टेढ़ा मेढ़ा गति करने वाला। ठीक इसी प्रकार से द्रम धातु से भी यस्य हल लगा देंगे, और द्रम धातु गति अर्थ में आती है, ये भी अकेले नहीं पढ़ी है, यह है द्रम हम मीम्री गतौ, ऐसे करके मिलेगा धातु पाठ में, द्रम हम मीम्री गतौ, तो गति अर्थ में है ये भी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी गति में ही आता है ये। टेढ़ी मेढ़ी गति में कैसे आएगा, यंग कर दिया है इसलिए, क्योंकि यंग प्रत्यय जो यहां किया गया है, तो यंग प्रत्यय करने के लिए सूत्र हम वही लगाते हैं, धातु रेखाचो हलादे क्रिया संव्यारे यंग, लेकिन अगला सूत्र भी तो है नित्यम कौटिल्य गतौ, तो कुटिलता पूर्वक गति करने अर्थ में भी यंग प्रत्यय होता है, तो दंद्रमण में वही अर्थ ले लेंगे, कुटिलता पूर्वक टेढ़ी मेढ़ी गति करने वाला है। श्री धातु से बन जाएगा शरणः, ये भी गति अर्थ हो गया इसका, और गृध धातु से गुण होकर के गर्धनः लालची, ज्वल से ज्वलनः, शुच में गुण होकर के शोचनः, लश धातु से लशणः णकार हो गया, और पत से पतनः, पद से पदनः, तो ये सारे शब्द बन जाएंगे।
क्रुध मंडार्थेभ्यश्च, क्रुध मंडार्थेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। तो क्रुधश्च मंडश्च दोनों धातुएं लेकर के फिर अर्थ शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास करेंगे। तौ अर्थौ येषाम, अर्थात जो अर्थ क्रुध का और मंड का है, क्रोध करना और सजाना आदि, ऐसे अर्थ वाली ये धातुएं भी आ जाएंगी, क्रुध और मंड भी मिल रही हैं तो, और अन्य भी ले सकते हैं। तो क्रुधार्थेभ्यः मंडार्थेभ्यश्च धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु युच् प्रत्ययो भवति। तो क्रुध से स्वयं बनाएंगे तो क्रोधनः, और क्रुध अर्थ वाली अन्य ले लेंगे, जैसे रुष धातु है तो रोषणः। यद्यपि रुष हिंसा अर्थ में आती है, लेकिन हिंसा करने वाला भी क्रोध में ही होता है, तो रोषणः। हिंसा का अर्थ केवल मारना नहीं होता है, कोई भी हानि पहुंचाना, ये सब हिंसा ही होती है। ऐसे ही मंडार्थक में स्वयं मणि धातु है, मणिभूषण है तो मंडनः, और भूष धातु भी है, भूष अलंकारे, उससे बन जाएगा भूषणः। आगे इसका अपवाद दिया, न यह, अब ये रोक रहा है युच प्रत्यय को, तो रोक रहा है जिसका अर्थ है जिनसे प्राप्ति हो रही है उन्हीं को रोका जाएगा। किस प्रकार से, किस सूत्र से हो रही है, तो पीछे सूत्र आ चुका था, अनुदाते तश्च हलादे है, बहुत व्यापक सूत्र था ये, उससे प्राप्त हो रहा है, उस युच को यहाँ पर निषेध कर दिया गया है। तो न अव्यपदम यह पंचम एकवचनांतम, तो यह का तात्पर्य यकारांत, यकारांतात् धातोः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने युष् प्रत्ययो न भवति। जैसे क्नुई शब्दे उन्दे च क्षमाई विधूनने, ये धातुएं कैसी हैं, ये अनुबंध हटा करके यकारांत। अब यहाँ पर जब युच का निषेध कर दिया गया है, तो अब यदि तच्छीलादि अर्थ में प्रत्यय होगा तो कौन सा होगा, वही सामान्य प्रत्यय तृण हो जाएगा। तो इडागम होकर के कुनुईता, और क्षमाई धातु से क्षमाईता, इडागम हो चुका है दोनों में। तो यहाँ पर अनुदात्ते तश्च हलादे है, क्योंकि ये धातुएं अनुदात्त थी और हलादी भी हैं, तो युच की प्राप्ति का, जो प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध कर दिया गया है। एक सूत्र और है निषेध करने वाला, तीन धातुएं उसमें आ रही हैं, सूद दीप दीक्षश्च। सूद दीप दीक्षः पंचम एकवचनांतम च व्यपदम। तो सूद, सूद धातु सूद क्षरणे, श को स हो जाएगा, और दीप दीपी दीप्तौ, दीक्ष धातु मौंड्य अर्थ में आती है, दीक्ष मौंड्ये, तो सूद दीप दीक्ष इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु युच प्रत्ययो न भवति। यहाँ भी अनुदात्ते तश्च हलादे से जो प्राप्ति हो रही थी उसी को रोका गया है। अब ये यकारांत थी नहीं, इसलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा। तो सूद धातु से बन जाएगा, तृण प्रत्यय कर लेंगे, इडागम होकर के सूदिता, क्षरण अर्थ है तो क्षरित होने वाला। ऐसे ही दीपी दीप्तौ, तो इडागम होकर के तृण प्रत्यय दीपिता, और दीक्ष धातु में भी इडागम होकर के तृण प्रत्यय दीक्षिता। तो क्योंकि ज्ञापन से हमने पीछे निकाल ही लिया था, अब देखो यहाँ भी ज्ञापन ही बन जाता है एक प्रकार से ये, क्योंकि क्रुद्ध मंडार्थे भ्यश्च सूत्र जो बनाया गया है, तो युच प्रत्यय यहाँ पर किया जा रहा है, और ये हमने देख ही लिया कि वासरूप विधियां यहाँ नहीं होती हैं। अगर वासरूप विधि हो जाती, ठीक है ना, तो न यह सूत्र या सूददीप दीक्षश्च, ये युच को रोक करके हम तृण प्रत्यय कर रहे हैं, यहाँ पर तृण तो वैसे ही हो जाता। अगर वासरूप विधि हो जाती तो तृण तो यूं ही प्राप्त था, और युच को रोक करके तृण किया रहा है। इसका तात्पर्य युच अपवाद बन रहा है, और युच अपवाद तभी बन पाएगा जब वासरूप विधि को यहां से हटा दें, तभी अपवाद बनेगा। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, आगे प्रत्यय बदल रहा है। अच्छा जी, सूद दीप दीक्ष ये अकर्मक है क्या? नहीं, अकर्मक ही मानी जाएंगी, क्योंकि क्षरित, क्षरण हो रहा है ना, स्वयं प्रदीप्त होना, क्षरण होना, दीक्षित होना, ये सारी धातुएं अकर्मक ही हैं।
हम जब प्रयोग करते हैं इनका सुदते, दीपते या दीक्षते आदि, दीप्यते, तो कर्म नहीं बन पाता है इनका, क्योंकि अकर्मक का ही तो विधान किया गया है पीछे। अन्नदाते तत्सलादे से जो प्राप्ति है वह अकर्मक होने पर ही प्राप्ति होगी, उसी के अपवाद हैं ये दोनों सूत्र। प्रणव ध्वनि। ओ